अरे क्या होता है? अरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप डाटा। ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे इंट लिखा है, तो मेरे जो भी मैं डाटा यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ एक अरे में, वो कैसा रहेगा? इंटीजर डाटा रहेगा। ठीक है। अरे को हम कैसे बनाते हैं? हमने लिखा अरे का नाम। ठीक है। यहाँ पे एक जो है ये मेरे एक अरे का नाम है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अरे का साइज़ लिखते हैं कि कितने साइज़ का होने वाला है। तो जैसे हम अरे का साइज़ लिखते हैं हमारे पास एक मेमोरी बन जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लिखा है तो मेरे लिए 4 बॉक्सेस बन गए हैं। ठीक है। अब इन 4 बॉक्सेस में मैं अलग अलग नंबर स्टोर करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप मैंने यूज़ किया है। ठीक है। जिसमें एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। तो अब क्या होता है कि अरे जो है वो इंडेक्स, अरे के इंडेक्स होते हैं। जैसे इसे हम एक कोड कोड से समझते हैं। ठीक है। मैंने बनाया एक इंट अरे जिसका साइज़ मैंने भी 4 रखा है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। कैसे? कर्ली ब्रैकेट ओपन किए और कुछ भी रैंडमली नंबर 1 4 6 ठीक है। ये 4 एलिमेंट स्टोर हो गए हमारे अरे में। अब मान लो मुझे 4 को प्रिंट करवाना है, कैसे करवाऊँगा? 6 को प्रिंट करवाना है, कैसे करवाऊँगा? देखो हमें पता है कि हमारा जो अरे है ना, तो फर्स्ट कौन है 2, सेकंड नंबर पे कौन है 4, थर्ड पे कौन है 6। ठीक है। ऐसे फोर्थ पे 8। लेकिन हमारे जो अरे का इंडेक्स है, अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो हमारा जो अरे है वो कहता है कि 0 पर 2 है, 1 पर 4 है, 2 पर 6 है और 3 वाले इंडेक्स पर 8 है। ठीक है। तो देखो मैं कैसे मान लो हम 2 को प्रिंट करवाना है तो मैं 1 नहीं 1 लिखूँगा। देखो अगर मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ। मैंने लिखा सी आउट अरे ऑफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? इंडेक्स की वैल्यू लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, इंडेक्स की वैल्यू है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट वाला ये जो एलिमेंट है 2, ये 0 पर स्टोर है तो मैं 0 लिखता हूँ। ठीक है। हम इसे प्रिंट करवाते हैं। फाइल को सेव किया और रन करते हैं। देखो कितना आया 2। क्यों? क्योंकि जो हमारा 2 एलिमेंट है वो फर्स्ट पर है। फर्स्ट हमें दिख रहा है लेकिन अरे के हिसाब से वो 0 के इंडेक्स पर है। मतलब यहाँ पर 0 है, 0 1 2 3 4 एलिमेंट है लेकिन इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है अरे की। ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो ठीक इसी तरीके से मुझे इन चारों को मैं प्रिंट करवाता हूँ। सी आउट अरे ऑफ 1। मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ एक यहाँ पर। ठीक है कि यहाँ पर 4 इंडेक्स हो गया। अरे तो कचरा कोडर हो गया। ठीक है। ये यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये 2 इंडेक्स और ये 3 वाला इंडेक्स। ठीक है। फाइल को सेव किया और ये रन करते हैं। 1 मिनट, क्या हो गया? दोनों एक साथ प्रिंट चारों एक साथ प्रिंट हो गए, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है। इसे थोड़ी स्पेस देने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर NL लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि ये सारे जो एलिमेंट हैं ये नई लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। NL। ठीक है। NL और यहाँ पर भी NL। ये देखो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया 2468 2468 जो कि हमारे अरे के एलिमेंट है। ठीक है। तो 0 वाले इंडेक्स पे कौन था? 2 था। 1 वाले इंडेक्स पे 4 था। 2 वाले इंडेक्स पे कौन था? 6 था। और लास्ट के थर्ड वाले इंडेक्स पे 8 था। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा अरे काम करता है।
इसकी एक और वे है, अगर मैं इतना सब ना लिखते हुए इन सबको प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप लगा सकता हूँ, है ना। मैं एक इंट आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं अभी के लिए 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है। और आई लेस देन कहाँ तक, जो हमारा अरे का साइज़ है कितना है 4, ठीक है। और आई की वैल्यू इंक्रीज़ करा देंगे आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे अरे ऑफ आई, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, आई की वैल्यू अभी क्या है 0 है, ठीक है। एक मिनट, ये आई की वैल्यू अभी क्या है 0 है, तो 0 के इंडेक्स पे क्या है 2 है, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 वाले इंडेक्स पे कौन है 4 है, 4 प्रिंट हो जाएगा, है ना। ठीक ऐसे ही आई की वैल्यू जब तक 3 होगी फिर 8 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे सारे इंडेक्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सेव किया और अब रन करते हैं, ठीक है। 2 4 6 8, ठीक है भाई, बढ़िया एकदम, ठीक है। तो ये है हमारा अरे। हम चाहे तो अरे जो है ये तो अभी मेरे पास इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसे फ्लोट भी बना सकता हूँ, जैसे फ्लोट अरे, है ना। 4 इंडेक्स ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू कौन कौन सी लूँगा। अब मेरे पास देखो फ्लोट है तो मैं पॉइंट में वैल्यू लूँगा, जैसे 1.2 ले लिया, है ना। फिर 2.1 ले लिया, है ना। 3.4 ले लिया, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 और एक और ले लेता हूँ 5.7, ठीक है। अरे बन गया है जिसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर है, ठीक है। इसे सेव करते हैं, इसे रन किया, ये लो ये सारे प्रिंट हो गए, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अभी हमने फ्लोट लिया, अगर हम चाहे तो यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू भी ले सकते हैं। मान लो मैंने लिखा कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या अल्फ़ाबेट स्टोर हो सकते हैं या फिर स्पेशल सिंबल, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास यहाँ पर ए आ गया, है ना, कोमा, यहाँ पर मेरे पास बी है, यहाँ पर मेरे पास सी है और यहाँ पर मेरे पास डी है, ठीक है। अब क्या होगा, वही सिंपल सी बात है, हम इस तरीके से हमारे अल्फ़ाबेट को स्टोर करवाते हैं किसी अरे में, ठीक है। इसे सेव करते हैं, रन करते हैं, ये लो ABCD, ठीक है, प्रिंट हो गया, बढ़िया। तो हम चाहे किसी भी टाइप का अरे बना सकते हैं और हमारे डिफरेंट डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।